18 जनवरी हमने कहा था महिला किसान दिवस है। आज हम इस ऐतिहासिक दिवस की कुछ झलकियां देखें। ये बहुत कम होता है कि किसान आंदोलन के अंदर महिला को याद भी किया जाए, और ये तो बहुत ही कम होता है कि किसान आंदोलन में महिला को एक केंद्रीयता दी जाए। लेकिन दरअसल महिला इस देश की खेती किसानी में बिल्कुल केंद्रीय है। इसके बारे में कुछ बात रखूंगा, लेकिन मेरी बातों से ज्यादा मैं चाहता हूं कि अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग क्षेत्रों में जो आज महिला दिवस का हो रहा है उसकी थोड़ी सी झलकियां आप देखें। शाम तक हमारे पास और रिपोर्ट आएगी। शाम को हम आपको और झलकियां दिखाएंगे कि देश भर में महिला किसान दिवस कैसे मनाया गया, क्यों मनाया गया। वैसे बता दूं, 18 जनवरी का इस लिहाज से कोई विशेष दिन नहीं है, क्योंकि कई साथियों ने पूछा कि क्या आप ये कोई किसी व्यक्ति का जन्मदिन है, कोई ऐसी बात है। वो नहीं, बस किसान आंदोलन की तरफ से हमने तय किया कि इस बार इस विशाल, अद्भुत, ऐतिहासिक किसान आंदोलन में एक दिन ऐसा हो जो केवल महिला किसान के नाम हो, और वो आज का दिन किया। और मुझे उम्मीद है कि ये चलते चलते मामला आगे बढ़ेगा और महिला किसान की बात देश के कोने कोने तक पहुंचेगी, और हो सकता है अगले साल तक से 18 जनवरी को लोग मनाना शुरू कर दें। और भी कुछ सूचना आपको देना चाहता था इससे पहले, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है, उसके बारे में कुछ खबर देनी थी। कई और बातें आपको बतानी थी, क्योंकि 3-4 दिन से मैं फेसबुक लाइव कर नहीं पा रहा हूं। हो सकता है आप भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या बात है। कोई खास बात नहीं है, केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी का मामला है। शाहजहांपुर से परसों रात को मैंने 2 दिन पहले शाहजहांपुर से करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि करते करते फेसबुक लाइव का कनेक्ट बीच में टूट गया, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी खराब थी वहां पे कि हम कर नहीं पाए। कल पूरा दिन सिंगू बॉर्डर पे था, मैं मीटिंग्स में था, और सिंगू बॉर्डर पे इतना खराब कनेक्टिविटी है कि कल मैं जूम कॉल करते करते भी बीच में कट गया। तो दिक्कत ये होती है कि जब मैं आपको सचमुच कुछ दिखाना चाहता हूं, एक्टिविटी है, इतने लोग हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वहां दिखाने की व्यवस्था नहीं है। और जब उससे दूर आता हूं तभी अच्छा सा कनेक्टिविटी के साथ ये फेसबुक लाइव और इस तरह की चीज कर पाते हैं। देखते हैं इसे इंप्रूव करने का क्या तरीका होता है। कुछ साथी बता रहे हैं कोई टेक्निकल सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हुआ तो हम इसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जो स्थिति है आंदोलन में, जो जैसी स्थिति है वैसे ही चलना होगा। ये जो हरा शॉल मैंने पहना हुआ है ना, ये बेंगलोर में मिला। परसों मैं बेंगलोर में था एक दिन के लिए। हमारे वहां के जो कर्नाटका राज्य रैयत संघ है, जो कर्नाटका का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, जय किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हम सब पहले दिन से एक साथ काम कर रहे हैं। जय किसान आंदोलन कर्नाटका में अलग से जय किसान आंदोलन नहीं, कर्नाटका में जो कर्नाटका राज्य रैयत संघ है उसी को हम जय किसान आंदोलन मानते हैं। तो उन लोगों ने बेंगलुरु में एक कन्वेंशन किया था किसानों के लिए। उस कन्वेंशन में मैं गया जहां पे कर्नाटका भर के किसानों ने बताया कि क्या कुछ काम चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज वो आगे लेने वाले हैं। और मैं हैरान हुआ, कई बार मैं कहता भी हूँ इतना कुछ हो रहा है जिसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। तो खैर, वो सब जाके वहां पता लगा, वहां क्या कुछ आगे गतिविधियां हो रही हैं और कितना कुछ वो ऑलरेडी कर चुके हैं, इस सब के बारे में जानकारी मिली। ये अखबारों में भी आया है, आपने शायद देखा होगा। हमारे साथी उसके कुछ क्लिपिंग्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी के बारे में कार्यवाही हुई। कल आपने देखा होगा शायद, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं कह रहा था कि ये बड़ा विचित्र केस है। आमतौर पे किसी भी आंदोलन में, धरने में, प्रदर्शन में जो दूसरी पार्टी होती है, यानी कि आ, सरकार की तरफ से इस पे बैन लगा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है, पुलिस सरकार कोई आदेश जारी कर देती है कि आप यहाँ पे आ नहीं सकते, आप ये कर नहीं सकते। और फिर जो प्रदर्शनकारी हैं वो कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है वो हमारे संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है। तो अमूमन पुलिस एक आदेश निकालती है और आंदोलनकारी कोर्ट में जाते हैं कहने के लिए कि ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, हमें कृपया इसकी अनुमति दी जाए। मगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया वो ठीक उल्टा था। पुलिस कोर्ट में जाके कह रही थी कि आप इन आंदोलनकारियों को रोकिए। और मैंने कल ही कहा था, ये तो बड़ा अजीब मुकदमा है कि भाई पुलिस कोर्ट को जाके कह रही है कि आप हमें आदेश दीजिए कि हम इन्हें रोकें। और आज की सुनवाई में एग्जैक्टली यही हुआ। जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि ये बहुत चिंता का मामला है, इससे दिल्ली की व्यवस्था को दिक्कत होगी। 5,000 से अधिक लोग आएंगे। एक तो मुझे आंकड़ा पढ़ के हंसी आई, 5,000। इन्हें लगता है कि सिर्फ 5,000 लोगों का मार्च होगा 26 जनवरी को। तो
26 जनवरी के बारे में वो पिटीशन लेके गए। कोर्ट ने पूछा कि भाई आप हमारे पास क्यों आए हो? पुलिस ने कहा कि ये बड़ा गलत मार्च है, इसके बारे में कुछ होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल वहां खड़े थे। कोर्ट ने कहा अगर आपके पास ताकत है, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। नहीं नहीं, आप हमें निर्देश दीजिए। कोर्ट ने कहा हम आपको निर्देश क्यों दें? बड़ा साधारण सवाल, जो मेरे जैसे व्यक्ति जो बहुत कानून के जानकार नहीं है, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था। वही सवाल आज चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई आप पुलिस हो, आप सरकार हो, आप कुछ जो आपके पास ताकत है, डू यू नीड अस टू रिमाइंड यू ऑफ योर पावर? चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा, जो बड़ा वाजिब सवाल है कि भाई आप फैसला लीजिए। उस फैसले से किसी को अगर दिक्कत होगी फिर कोर्ट में चर्चा होगी, नहीं तो कोर्ट में क्या चर्चा होगी? खैर, इस सारे मामले को परसों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो आज की हियरिंग में कुछ विशेष नहीं हुआ है, केवल इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और परसों होगा, जबकि किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को भी नोटिस दिया जा चुका है। जैसा आपने कल सुना होगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ऑफिशियली घोषित कर दिया कि हमारा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम क्या होगा। कुछ बातें हम पहले दिन से कह चुके थे। पहले दिन 2 तारीख को, जब हमने 2 जनवरी को जब घोषणा की थी 26 जनवरी के कार्यक्रम की, हमने तभी कहा था कि ये किसान गणतंत्र परेड होगा। ये कोई प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन नहीं है। किसान एक तरफ जवान परेड निकालेंगे और किसान भी इस देश में गण का जो तंत्र है, गण का जो उत्सव है, गणतंत्र दिवस, उस उत्सव में किसान हिस्सा लेना चाहता है। हमने पहले दिन ये भी बात स्पष्ट कर दी थी कि गणतंत्र दिवस की जो ऑफिशियल परेड है, उसमें किसी किस्म का विघ्न डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये बात कल फिर हमने दोहरा दी। ये जो सारी चर्चा चल रही थी कि एक तरफ टैंक चलेंगे, साथ में ट्रैक्टर चलेंगे, ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। राजपथ पे जो डिबेट, जो परेड होती है, वो किसी सरकार या पार्टी की परेड नहीं है, वो देश की परेड है। और देश के गणतंत्र दिवस की उस परेड में किसी किस्म का विघ्न डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये जो सारी चर्चा थी, लाल किले पे कब्जा, ये वो, हमने सबके बारे में कहा कि नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। और कल हमने इसका रूट स्पष्ट कर दिया। रूट होगा आउटर रिंग रोड। दिल्ली की एक रिंग रोड है जो दिल्ली के अंदर रहती है, और दूसरी आउटर रिंग रोड है जो पहले दिल्ली के लगभग बाहर से निकलती थी। लेकिन आजकल दिल्ली खुद इतना फैल गया है कि अब दिल्ली उसके आर पार भी आ गया है। लेकिन उसका एक छोर आप देखें तो पीरागढ़ी है, दूसरी तरफ आप देखें तो धौला कुआं आएगा, तीसरी तरफ आप देखें तो राजघाट के करीब से निकलता है, और इधर देखें तो ये मुकरबा चौक जो है, ये सब होते हुए जो आउटर बड़ी रोड है, उसके ऊपर हम मार्च करेंगे, ताकि शहर का जो सामान्य ट्रैफिक है उस सब में व्यवधान ना पड़े। और हमने दिल्ली की तमाम जनता से को आमंत्रित किया है कि आप आइए, इस परेड को आप देखिए, इसमें जुड़िए। आप पानी पिला सकते हैं, पानी पिलाइए, आप कोई मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। और किसान के साथ मिलके, अन्नदाता के साथ मिलके हम सब इस गणतंत्र का उत्सव मनाएंगे। तो ये सब कुछ होगा, शांतिपूर्वक तरीके से होगा। और कल पूछा गया कि आपको परमिशन मिल जाएगी? मैंने कहा देखिए, गणतंत्र दिवस के उत्सव को मनाना तिरंगा लेके, हाँ, हमारी ये भी शर्त है कि जो भी व्हीकल वहां जाएगा उस पे तिरंगा जरूर होगा। साथ में किसी किसान यूनियन, किसान संगठन का झंडा लगाना है वो भी लगा लीजिए, पार्टी का झंडा कोई नहीं लगेगा। बस ये नियम बना के हमने वो किया है। और मैंने वही कहा कि अरे, तिरंगा लेके किसान इस देश के गणतंत्र का उत्सव मनाना चाहता है, उसमें कोई सरकार, किसी प्रशासन, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? न्यायपालिका को भी मेरी उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। गण को गणतंत्र दिवस मनाने की इजाजत तो होनी चाहिए। खैर, तो ये सब सूचना मैं आपको कल के बारे में देना चाहता था, जो अब तक हुआ है। अब बात वापस महिला किसान दिवस की, और मेरी उम्मीद है कि जल्द ही हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा पाएंगे जो कुछ महिला किसान दिवस का हो रहा है इस वक्त। मैं जानता हूं शाहजहांपुर में, जहां मेरी ड्यूटी है, वहां इस वक्त मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि अभी टिकरी सिंगू बॉर्डर के ऊपर एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसके लिए मुझे तुरंत रवाना होना है। तो शाहजहांपुर में महिलाएं आई हैं। वहां महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र और गुजरात से महिलाओं का बहुत बड़ा कंटिंजेंट आया है। राजस्थान की महिलाएं तो हैं ही, हरियाणा की महिलाओं ने ज्वाइन किया है, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात की महिलाएं लोक संघर्ष मोर्चा की हमारी नेता प्रतिभा शिंदे जी के नेतृत्व में वहां पहुंची हैं। वो कुछ सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाह रही हैं। तो जल्द ही मैं आपको उसकी कुछ झलकियां भी दिखाएंगे, यहाँ पे हम देख पाएंगे। सिंगू बॉर्डर पे आज महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम हो रहा है। हमारी साथी अमनदीप
वहां पे मौजूद हैं, कविता कुरगंती वहां मौजूद हैं, और उधर टीकरी बॉर्डर पे भी महिलाओं के हाथ में मंच है, और मुझे पता लगा है हजारों महिलाएं वहां पे पहुंची हुई हैं। महिला किसान शब्द हमारे दिमाग में जल्दी से घुसता नहीं है, क्योंकि अ, जैसे ही हम खेती किसानी की सोचते हैं, हमारे मन में छवि आती है एक पुरुष की, पगड़ी पहने हुए पुरुष की। किसान की जितनी भी फोटोज होती हैं, किसान जैसे ही नाम आता है तो हमारे मन में क्या छवि बनती है? छवि बनती है एक आदमी की जो हल जोत रहा है। आजकल हल बहुत कम लोग जोतते हैं वैसे, पर एक आदमी है जो कि हल जोत रहा है, बैलगाड़ी को लेके, बैल के साथ हल जोतने वाली छवि आती है, या कोई आदमी ट्रैक्टर के साथ खड़ा हुआ है मूंछों को ताव देते हुए। किसान की छवि पुरुष की छवि है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे देश में खेती किसानी की जो काम होता है उसका 70% काम महिलाएं करती हैं। जैसे धान रोपने का काम, ये बहुत मुश्किल का काम है, एक तरह से कमर तोड़, लिटरली कमर तोड़ काम है, क्योंकि झुक झुक के अंदर धान को, जो छोटे छोटे उसकी पौध होती है, उसको रोपना होता है। कपास निकालना, तोड़ना, चाय की पत्तियों का काम होता है। जितने तरह के एग्रीकल्चर के वो काम है जिसमें दरअसल बहुत समय, बहुत लेबर लगती है, वो अधिकांश काम औरत करती है। याद रखिए, अगर 100 घंटे खेती का काम होता है तो उसमें से 70 घंटे काम औरत करती है, 30 घंटे काम आदमी करता है। लेकिन किसान आदमी है ना? अगर आप लैंड देखें, जमीन किसके पास है किसके पास नहीं है, तो जमीन की तस्वीर अगर आप पाएं, तो जमीन सिर्फ 10% के करीब औरतों के पास है। अलग अलग राज्यों में सर्वेक्षण हुए, पता लगा 6 से 11% अलग अलग राज्यों में महिलाओं के पास जमीन है। तो जमीन आदमी के नाम, काम करे औरत। गांव में जो अधिकांश औरतें, जो जो भी औरतें काम करती हैं, वो क्या काम करती हैं? उनमें से 3/4 औरतें एग्रीकल्चर में काम करती हैं, क्योंकि काम तो एग्रीकल्चर का है। अधिकांश औरतें एग्रीकल्चर करती हैं, एग्रीकल्चर का काम अधिकांशतः औरतें करती हैं। दोनों बातें सच है, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं, जमीन उनके नाम नहीं, सरकार की तमाम स्कीम के अंदर महिलाएं नहीं। इसलिए हमने सोचा कि आज इस आंदोलन में महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हुए, और महिला किसानों की जो स्थिति है उस पर ध्यान दिलाने के लिए महिला किसान दिवस के रूप में आज मनाए। ये मनाना इसलिए भी जरूरी रहा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस आंदोलन में सब लोग तो परेशान हो रहे हैं, किसान तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, उन सबको हम यहां पे क्यों रखा हुआ है? उनको तो वापस भेज देना चाहिए। रखा हुआ है, केप्ट, मानो उनको इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती यहां पे रखा हुआ है। ये बात तो सच नहीं है। और तमाम औरतों के संगठनों ने कहा कि बच्चों की बात समझी जा सकती है, बुजुर्गों की बात समझी जा सकती है, वो शारीरिक क्षमताएं उनकी कम होती हैं, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के साथ औरतों को जोड़ देना, ये कौन सी मानसिकता है? मतलब औरतें या तो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। औरत खुद किसान आंदोलन में अपनी इच्छा से शामिल हो सकती है। ये बात हमारे मर्द मानसिकता में नहीं आती है, और दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात नहीं आ पा रही है। इसलिए हमने सोचा कि आज के दिन हम औरतों के आंदोलन में योगदान को और औरतों की मांगों को सामने रखें। ये जो 3 कानूनों का विरोध है, ये 3 कानूनों का विरोध करने के विशेष कारण महिलाओं के पास भी है। 3 कानूनों का विरोध क्योंकि ये कानून एक तरह से जो कंपनी राज हमारी खेती के अंदर लाएंगे, वो कंपनी राज बाकियों को तो असर डालेगा, महिलाओं पे और भी ज्यादा असर पड़ेगा इसका। अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से देश में राशन व्यवस्था पे असर पड़ता है, चीजें महंगी होती हैं, उसका ज्यादा असर महिलाओं पे दिखाई देता है। महिलाएं छोटे महिलाओं के पास जो खेती है वो सामान्य पुरुषों से कम जमीन है। एक तो महिलाओं के पास जमीन ही बहुत कम है, और औसत जमीन महिलाओं की जो है वो पुरुषों से कहीं कम है। महिलाएं बहुत छोटी जोत का काम करती हैं, और चूंकि इन कानूनों का असर छोटी जोत पे ज्यादा होगा, इसलिए महिलाओं को
पर इसका ज्यादा असर होगा। महिलाएं आंदोलन की तरफ से मकाम जैसे जो महिलाओं के संगठन हैं, उन सब संगठनों ने इसका विरोध किया है, इन सब कानूनों का। कुछ महिलाओं के लिए विशेष और अलग मांग कि कानून ऐसे बने जिनमें महिलाओं को ज्यादा कानूनी अधिकार मिल सके। मांग ये कि जहां जहां महिलाओं की सहकारिता होती है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बने हैं और सरकार की तरफ से एफपीओ की स्कीम आई है, फूड फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो महिला संगठनों की काफी समय से मांग रही है कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे कि इन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण हो, महिलाओं के जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, उनको उनको इसका फायदा दिया जा सके। महिलाओं के लिए अलग अलग सरकारी स्कीम में जितनी भी किसानों के लिए स्कीम होती हैं, उनके अंदर विशेष जगह बने। कई संगठनों की तो मांग है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन करता हूं कि ये जो किसान सम्मान निधि का पैसा है, ये पुरुष के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, ये महिला के अकाउंट में जाना चाहिए। क्योंकि बार बार अध्ययन शो कर रहे हैं कि जब पैसा महिला के अकाउंट में जाता है तो उसका घर के उपयोग के लिए काम आता है, उससे घर के अंदर खाना बेहतर होता है। अगर पैसा पुरुष के अकाउंट में जाता है तो उसका दुरुपयोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कहता कि पुरुष केवल दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की तमाम मांगे महिला दिवस के ऊपर उठाई जा रही हैं, महिला किसान दिवस के ऊपर। हमारे लिए पहली बार नहीं है, हमने इसकी शुरुआत पहले की थी सन 2017 में, जब हमने एक किसान संसद की थी। तो उस किसान संसद में 543 महिलाओं को आगे बैठा के महिलाएं आगे आई थी और महिला किसान संसद का आयोजन किया गया था 2017 में। तब से अब तक हमारे तमाम साथियों के समझाने की वजह से महिला किसान के सवाल को हमने आगे रखा है। महिला किसान के सवाल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में, जय किसान आंदोलन में, और अब मुझे खुशी है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि इस आंदोलन को पूरा स्पीयर हेड कर रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी महिलाओं के नेतृत्व को, महिलाओं के इस आंदोलन में भागीदारी को स्वीकार करते हुए महिला किसान दिवस का आयोजन किया है। देखते हैं अगर हमारे पास कोई छवियां आ रही हो। दिक्कत, जैसे मैंने आपको बताया था, यही है कि तमाम बॉर्डर पे इतने शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सब जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब है। कुछ इसलिए कि बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा कारण ये है कि वहां पुलिस जैमर इस्तेमाल कर रही है। पुलिस के जैमर की वजह से जैसे ही बैरिकेड के नजदीक जाते हैं, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर हमारे पास कहीं कनेक्टिविटी हो रही तो उसके बारे में जरूर बताएं। जैसा मैंने कहा, शाहजहांपुर बॉर्डर पे इस वक्त केरला की महिलाएं हैं, महाराष्ट्र की महिलाएं हैं, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की तो हैं ही हैं। वो सब महिलाएं मिलके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही हैं। महिलाओं का जो मिट्टी से संबंध है और महिला किसान की जो अपनी चिंता है, महिला किसान के जो अपने नारे हैं, महिला किसान की जो अपनी स्थिति है, उस सब के बारे में चर्चा करते हुए, और केवल भाषण नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया है। मेरी इच्छा है कि आप उसकी झलक देख सकें। अगर इस वक्त कनेक्टिविटी की वजह से नहीं हो पाया तो हम उसे अलग करके उसके लिए एक बना देंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर हमारे साथियों को, जो साथी पीछे टेक्निकली मैनेज कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर हमारे पास कहीं से कनेक्टिविटी है, यहाँ टिकरी से, सिंघू से, यहाँ अपने शाहजहांपुर से, तो जरूर कनेक्ट कर दें ताकि हम सब लोग महिला किसान दिवस को मना सकें। जो भी साथी इस फेसबुक लाइव को या यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो, उन सबसे अनुरोध है आप भी अपने तरीके से मनाएं। हमारी साथी अमनदीप आ गई है, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। अमनदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैं जान रहा हूं कि वहां कनेक्टिविटी काफी खराब है। अमनदीप इस वक्त सिंगो बॉर्डर पे हैं। तो अमनदीप, अगर हो सके, मैं जान रहा हूं वहां कनेक्टिविटी खराब है, पीछे शोर भी बहुत ज्यादा होगा तो आपको सुनने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हो सके तो आप थोड़ा इमेजेस दिखाइए, थोड़ा सा पिक्चर दिखाइए कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है, और फिर आप भी कुछ बोलेंगी, महिला किसानों के बारे में कुछ गाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा।
हाँ अमनदीप, आप बोलिए। आप जैसा सुन रहे हैं पीछे मंच की आवाज आ रही है। हाँ अमनदीप, आप बोल सकती हैं, बोलिए आप। ये हमारी साथी अमनदीप कौर हैं। आप से पहले मैं परिचय करवा चुका हूं। आप फरीदकोट की हैं, ये वहां सिंगू बॉर्डर के अंदर इस वक्त तैनात है। और आज सिंगू बॉर्डर पे क्योंकि जो सर इधर मंच मैं चल रहा एक्चुअली है, उस आज मंच का संचालन महिलाएं कर रही हैं। अमनदीप उनमें से एक है। इसलिए हमने उन्हें इनवाइट किया है। अमनदीप, आप अगर हो सके, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप जरा वीडियो दिखाइए वहां पे क्या कार्यक्रम चल रहा है। और उसके बाद आप अगर उस पर कुछ बोलें बोलें गाएं, वहां पे जो मंच पे हो रहा है वो सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बीच बीच में कनेक्टिविटी टूट रही है। कल मेरे साथ भी यही हुआ, सिंगू बॉर्डर पे मैं था। लाइव करने की कोशिश हुई, वो नहीं हो सका। जूम कॉल करने की कोशिश हुई, वो भी नहीं हो सका। लेकिन 1 मिनट के लिए चूंकि हमने अमनदीप की छवि देख ली है, इसलिए अभी मेरे को लालच है कि हम थोड़ा सा इंतजार करें और देखें कि अगर अमनदीप हमें वहां सिंगो बॉर्डर के बारे में बता सकें और वहां शाहजहांपुर के बारे में भी यदि कोई साथी लिंक करके बता पाए कि शाहजहांपुर बॉर्डर पे क्या चल रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में क्यूरोसिटी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को परसों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, आज जो हियरिंग हुई, सरकार से पूछा कि भाई आपके पास पावर है, आप अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। हमें ये आपको बताने की क्या जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप उसको हैंडल कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग कहा है कि हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे 26 तारीख के बारे में। हमने भी यही उम्मीद की थी। बाकी परसों की हियरिंग है, उसके अंदर पता लगेगा। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अमनदीप का कनेक्शन लगता है टूट गया है। मैंने वही बताया था कि इस वक्त इतना कनेक्टिविटी की दिक्कत है कि हम आपको वो शायद नहीं दिखा पा रहे। अगर दिखा पाएंगे तो अभी उसको जोड़ लेंगे। नहीं तो हम इनके वीडियो बना के आज दिन भर इसके वीडियो हम सर्कुलेट करेंगे कि महिला किसान दिवस पे अलग अलग जगह क्या क्या कार्रवाई हुई। आज देश के तमाम जगहों पे हमने कहा है कि जहां जितने भी धरने चल रहे हैं, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पे पक्का मोर्चा लगा हुआ है, जहां टोल टैक्स प्लाजा के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, सब जगह आज मंच महिलाओं के हाथ में हो और महिलाओं के मुद्दे हों। महिला किसान की आवाज, महिला किसान के मुद्दे प्राथमिकता से रखे जाएं। ये हमारी आज सबसे गुजारिश है, आप सब जो लोग देख रहे हैं उनसे भी। और उसके वीडियो जो है, आप वीडियो भेजिए, हम उन वीडियोस को प्ले करेंगे। अगर सीधे बात न भी हो पाए तब भी हम वो वीडियोस चलाएं। ऐसा लगता है कि हमें अभी कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है किसी से भी। उम्मीद की थी, लेकिन यही टेक्नोलॉजी का मामला है। टीवी चैनल जैसी बढ़िया स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और उस तरह की चीजें हमारे पास है नहीं। हम तो इंटरनेट पे निर्भर कर रहे हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो स्थिति है उसमें लगता है ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि आज शाम तक हम जो भी एक तो अभी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम फेसबुक पे लगाएंगे। इंग्लिश का डॉक्यूमेंट है, जो महिला किसान की जो स्थिति है देश में और महिला किसान की जो मुख्य मांगे हैं वो सब अभी आपको एक छोटे से डॉक्यूमेंट में भेज देंगे। आप उसको देखिएगा, आज की बातचीत में उसका इस्तेमाल भी कीजिएगा। और देश में कहां कहां महिला किसान के लिए क्या क्या कार्यक्रम हुए उसके वीडियो यदि आप हमें भेजते रहेंगे तो वो सब वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए अगर आप ठीक है, यहाँ पे हम एक व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे। अभी इसी फेसबुक वाले कमेंट बॉक्स के अंदर हम एक व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे। उस नंबर पे आप अपने वीडियो भेजिएगा और जो अच्छे वीडियो होंगे महिला किसान की स्थिति के बारे में, महिला किसान के आंदोलन के बारे में, महिला किसानों से जुड़े हुए कोई भी कार्यक्रम जो आज हुए, उन सब वीडियोस को आज हम शेयर करेंगे। बस एक आखिरी बात, जो कि लगता है हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारे देश में बहुत ही नारा चलता है, भारत माता की जय। मुझे अच्छा लगता है। कई लोग इसको आजकल कुछ आरएसएस बीजेपी का नारा मानने लग गए हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नारा रहा है। सभी राष्ट्रीय आंदोलन की जितनी भी धाराएं थी सब लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो भारत माता कौन है, उसके बारे में कई बार मैं सोचता हूँ। आमतौर पे भारत माता की छवि एक कैलेंडर में दिखाई देती है, एक साड़ी पहने हुए औरत, बहुत गोरी सी साड़ी पहने हुए औरत,
जिसके साथ में कहीं और उस पे भारत का नक्शा भी बना होता है, कभी कोई शेर भी दिखाई दे जाता है। मेरे मन में भारत माता की वो छवि नहीं। भारत माता की छवि के बारे में मैं सोचता हूं तो अक्सर मेरे मन में वो छवि आती है। कहीं एक तस्वीर देखी थी मैंने कि शायद पी साईनाथ ने तस्वीर खींची थी, बहुत पावरफुल इमेज थी, ब्लैक एंड व्हाइट में, कि धान रोपते हुए औरतें, इतनी बड़ी संख्या, कहीं कुछ शायद 25-30 औरतें थी जो एक साथ खेत के अंदर धान रोप रही थी, सब झुकी हुई, सब जमीन के अंदर धान रोपते हुए। उस छवि को मैंने देखा तो मेरे अंदर से आया, भारत माता की जय। ये है भारत माता जिसे हम याद करते हैं। भारत माता कोई कैलेंडर नहीं, भारत माता, अगर कोई एक भारत माता है तो ये महिला किसान है। उस महिला किसान को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक हम सब इस महिला किसान को याद करेंगे, उसके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, उसकी जो समस्याएं हैं, उसके अपने जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम फोकस करेंगे। जी, अब मैं देख पा रहा हूँ संयुक्त किसान मोर्चा का जो बड़ा बैनर, ये महिलाएं, ये देखिए, देख पा रहे हैं हम। जैसा मैंने बताया, महाराष्ट्र और गुजरात से महिला साथी हैं जो कल आए हैं। ये सब बहुत लंबी यात्रा करके, इनमें से कुछ लोग तो कल रात 11 बजे पहुंचे और आज सुबह किसी तरह से बस पे यहाँ पहुंची हैं। ये महिलाएं गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर से आई हैं। अब अगर हम उस छवि को जारी रखें, क्योंकि अब वो जरा नजदीक पहुंच गए थे। केरला बोले, आंध्र बोले, तमिलनाडु बोले, कर्नाटक बोले, सारा देश बोले, सारा देश बोले, सारा देश बोले। अरे मैं भी बोलूं, तुम भी बोले, अरे तुम भी बोले, मेरी बहना बोले, मेरी अम्मा बोले, मेरी बेटी बोले, हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे, अरे हक है हमारा, तुम्हें देनी होगी, तुम्हें देनी होगी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। अब हमारे इस महिला सम्मेलन का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारी जो किसान बहनें हैं, जो लगातार गांव से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ रही है, जो वहाँ पर है महाराष्ट्र की बहनें, के बाद है पंजाब की, गुजरात की बहन, के बाद है हरियाणा की बहन, फिर हमारी 2 साल की जिलाबाई का गीत तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है राजस्थान की बहन, फिर पंजाब की बहन, फिर उत्तर प्रदेश की बहन। ये सब बहनें मिलकर ये धरती के अंदर, ये जो उनके हाथ में बांध दिए है, सब एक साथ जाएंगी और उस मिट्टी में, वो धरती के, वो जाएंगी और वो बांध धरती के अंदर एक साथ डालेंगी और हम नारा देंगे, ये भूमि जिंदा है। आप कहेंगे यहाँ का संघर्ष जिंदा है। क्या कहेंगे आप? संघर्ष जिंदा है। अभी सभी बहनें एक साथ हिलाओ, आगे सब लोग एक साथ आके, अरे ये भूमि जिंदा है, जिंदा है, ये भूमि ये भूमि जिंदा है, आज तो संघर्ष जिंदा है, ये भूमि जिंदा है, आज तो संघर्ष जिंदा है। फिर कलम दे सारे जो शस्त्र डोल जाते ने, भला फिर कलम दे सारे जो शस्त्र डोल जाते ने, भावे बुल्ला पे तालाए गीत मेरे बोल जाते ने। और कहना चाहती थी तब तो किते गहरे मन दे जख्मा बारे, जिन्हां नाल हो गई थी तार तार आत्मा। तो कहना चाहती थी बाप नु बहुत कुछ, तू रो ना मेरे बाबला, धीयां तो जमदियां ही ने, एक दिन दूर जान नहीं। वो कहना चाहती सी भैन नु, तू कदे ना दिखावी है मर्दानगी किसे दी भैन ते। वो कहना चाहती सी मां नु बहुत कुछ, पर कह ना सकी। पता सी उसको कि अनपढ़ मां मेरी टुकी जुबान दी बोली पढ़ चुकी है मेरी आंखों विचों।
मेरे मर गए सुपने उसने अपनी रूह विच आबाद रखने ने कि मरिया धीआं दी कहानी मावां दे अंदरों कदे भी मर नहीं सकती। औरत होने दी इन्नी भयानक सजा क्यों? वो बस यही कहना चाहती थी पर कह ना सकी। फिर भी कह गई है कि तुसी सुन सके हो। और रस्सा खेतों का सी, खेत बाजरे का सी, बाजरा ठाकर का सी, पिंड हाथरस का सी, हाथरस यूपी का सी, यूपी योगी दी सी ते योगी मोदी का। मेरा कुछ भी नहीं सी सिवाय मेरी बेटी ते मेरी जात दे। बेटी को खा गए बघियाड़, बची हुई लाश सारी पुलिस ने अद्धी रात। हुण मेरे कोल बची है सिर्फ मेरी जात जो सदियां तो मेरे नाल है, जिसको हिंदू कह तो जात ते मुसलमान बस जात। पर धीआं की कहंदियां ने कदे ये भी सोचना जिउंदियां दा मुल हो गया। अम्मा को दिखाना सामने। किसान एकता, महिला एकता। आज जो महिला की भीड़ सामने आई है, जो किसानों के साथ खड़ी है, आज आप सबको कहना चाहती हूँ कि महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। हमारा देश ऐसे आजाद नहीं हुआ, उस नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा। गांधी जी ने और बहुत सारे नेताओं ने इस देश को आजाद किया था ब्रिटिशरों से, और उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था वो किसान ने दिया था। आज पहली बार किसान जमीन पे आ गए हैं। उनको ये सोचना चाहिए, उनकी मन की बात में उन्होंने किसानों की बात नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि आज हर जगह किसान ने शहादत दी है 40 से ज्यादा लोगों ने। वो कैसे भूल गए कि आज हमारे किसान जमीन पर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.